मित्रों, राधा, कृष्ण और बांसुरी, इन तीनों ही में ऐसा चमत्कारी और अलौकिक संबंध है कि तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे से प्रतीत होते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इन तीनों के अद्भुत संबंध, श्री कृष्ण राधा प्रेम तथा बांसुरी की कथा सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण ने वृंदावन में जन्म लेकर वृंदावन को तारा था। वृंदावन की एक एक गोपी, ग्वाले, पेड़ पौधे, पशु पक्षी अर्थात वृंदावन का कण कण श्री कृष्ण को इतना प्रेम करता था जैसे मानो उनका श्री कृष्ण से जन्मों जन्मों का कोई नाता हो, जो कि सच भी है। मित्रों, वृंदावन की गोपियां अपने पूर्व जन्म में सिद्ध एवं महान ऋषि थीं, जिन्होंने घोर तपस्या के बाद वृंदावन की गोपियों के रूप में जन्म पाया ताकि वे श्री कृष्ण की भक्ति का रसपान सामने से कर पाएं। मित्रों, इन सभी लोगों में यदि पूछा जाए कि श्री कृष्ण जी से सबसे अधिक प्रेम कौन करता था, तो निश्चित ही राधा रानी जी का नाम लिया जाएगा। इसके पीछे का कारण यह था कि राधा रानी जी श्री कृष्ण का ही अंश थी। मित्रों, जब राधा रानी जी जन्म लेने जा रही थीं, तब उन्होंने संकल्प किया था कि जब तक श्री कृष्ण धरती पर उन्हें अपने दर्शन नहीं देंगे, वे एक अंधी कन्या के रूप में ही रहेंगी। और ऐसा ही हुआ भी। मित्रों, धरती पर जन्म लेने के बाद बाल्यावस्था तक संसार को अपनी आंखों से तभी देखा जब उन्हें श्री कृष्ण ने अपने दर्शन दिए। इसके बाद श्री कृष्ण और राधा अपनी प्रेम लीलाओं में खो गए और अपनी इन लीलाओं से वृंदावन और बरसाने को कृतज्ञ करते रहे। मित्रों, राधा को उनकी प्रिय बांसुरी से बड़ा अधिक प्रेम था। श्री कृष्ण जब भी अपनी बांसुरी बजाते, राधा जी अपने सभी कार्यों को छोड़कर उनके पास दौड़ी चली आती और यमुना के तट पर घंटों श्री कृष्ण से बैठकर बातें करती। मित्रों, मनोरम पलों के साथ राधा कृष्ण के जीवन के कुछ वर्ष जब बीते, तब राधा के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब श्री कृष्ण से उन्हें बिछड़ना पड़ा। जब श्री कृष्ण की मथुरा जाने की घड़ी आई, तो श्री कृष्ण ने राधा से उनकी याद में एक भी आंसू न बहाने का वचन लिया तथा राधा ने भी श्री कृष्ण से 2 वचन मांगे, जिनमें से एक था कि श्री कृष्ण सदैव ही राधा के हृदय में वास करेंगे तथा दूसरा वचन था कि राधा के अंतिम समय में श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देने अवश्य आएंगे। इन वचनों के साथ श्री कृष्ण मथुरा चले गए और राधा का जीवन श्री कृष्ण के विरह में दुखों से भर गया। मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया और अपने दिव्य कार्यों में लीन हो गए और उनका विवाह रूपमणी से हो गया। दूसरी ओर बरसाने में राधा का विवाह भी एक यादव कुल के राजकुमार से हो गया। दोस्तों, राधा रानी ने अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को बड़ी ही जिम्मेदारियों से निभाया, किंतु उनके पूरे जीवन काल में श्री कृष्ण सदा उनके हृदय में वास करते रहे। और काफ़ी समय बीत जाने के बाद ऐसा समय भी आया जब राधा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थीं। इस दौरान राधा को श्री कृष्ण से लिए गए अपने वचन याद आए कि वे अंतिम क्षणों में राधा को दर्शन देने आएंगे। तभी राधा ने मन ही मन श्री कृष्ण को अपने वचन याद दिलाए। इतने में श्री कृष्ण राधा के सामने अपने उसी ग्वाल रूप में हाथ में बांसुरी लिए प्रकट हुए। राधा उन्हें देख बहुत प्रफुल्लित हुई और श्री कृष्ण से बांसुरी धुन सुनाने का आग्रह किया। श्री कृष्ण ने राधा का आग्रह स्वीकार किया और उन्हें मधुर बांसुरी धुन सुनाने लगे। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी धुन सुनते सुनते वहीं श्री कृष्ण के समक्ष राधा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। ये देख श्री कृष्ण इतने विचलित हुए कि उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ दी और फिर कभी भी किसी अन्य वाद्य यंत्र को हाथ नहीं लगाया। तो मित्रों, ऐसा था राधा कृष्ण का अलौकिक प्रेम, जिसकी सुगंध आज भी वृंदावन की गलियों में अनुभव की जा सकती है। दोस्तों, ऐसी सच्ची कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय राधा श्री कृष्ण।